अय्यर का नाम आज आईपीएल ट्रॉफी जीतने वाले 8 कैप्टन की लिस्ट में से एक है, लेकिन क्या कभी उनका कैप्टनसी का क्रेडिट उन्हें पूरा मिल पाया है? 2018 से लेकर 2024 तक उन्होंने क्या कभी उनका कैप्टनसी का क्रेडिट उन्हें पूरा मिल पाया है? 2018 से लेकर 2024 तक उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स और केकेआर को काफी इंप्रेसिवली लीड किया, लेकिन जब बात इंडियन टीम की कैप्टनसी की आई तो उनका नाम कभी लिस्ट में सीरियसली लिया ही नहीं गया। हार्दिक पांड्या, केएल राहुल, जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत और अब शुभमन गिल, इन सभी प्लेयर्स को इंडियन टीम का कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन अपॉइंट जरूर किया गया, लेकिन वहीं श्रेयस को कंसिस्टेंटली इग्नोर किया गया। क्या एक आईपीएल विनिंग कैप्टन होने के बावजूद उनमें वो एक्स फैक्टर नहीं है जो सिलेक्टर्स देखना चाहते हैं, या फिर अय्यर को इस कैप्टनसी की रेस से दूर रखा जा रहा है? लेट्स फाइंड आउट। अब एक बार पीछे जाके उनकी जर्नी देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों अय्यर एक प्रूवन लीडर होने के बावजूद कभी इंडियन कैप्टनसी की रेस में नहीं आ पाए। साल 2015 में आईपीएल के डेब्यू सीजन में श्रेयस अय्यर ने 439 रन बनाकर इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता था। मुंबई के लिए रणजी ट्रॉफी में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस दी एंड फिर 2017 में इंडियन टीम के लिए डेब्यू भी किया। ये सभी अचीवमेंट एक ही चीज दिखाते हैं, ये बंदा सिर्फ एक टैलेंटेड बैट्समैन नहीं बल्कि एक रिलायबल परफॉर्मर भी है। लेकिन जो सबसे बड़ा मोमेंट था वो 2018 के आईपीएल में आया, जब 23 साल के अय्यर को दिल्ली डेयरडेविल्स का कैप्टन बनाया गया। आज की दिल्ली कैपिटल्स जो 2018 में दिल्ली डेयरडेविल्स थी, उस टाइम पर गौतम गंभीर की कैप्टनसी में खेल रही थी। उस सीजन टीम ने अपने पहले 6 मैचेस में से सिर्फ एक ही मैच जीता था। कैप्टन गौतम गंभीर बैट से भी रन नहीं बना पा रहे थे और सीजन के फर्स्ट हाफ में टीम की बेकार परफॉर्मेंस की वजह से मिड सीजन में 25 अप्रैल 2018 को गौतम गंभीर ने कैप्टनसी छोड़ने का डिसीजन लिया और उनके बाद अब श्रेयस अय्यर को दिल्ली का नया कैप्टन अपॉइंट किया जाता है। टीम मैनेजमेंट की तरफ से रिकी पॉन्टिंग ने अय्यर को कैप्टनसी मिलने पर काफी भरोसा ओपनली इंटरव्यूज में भी दिखाया था। उन्होंने एज अ कैप्टन अपने पहले मैच में केकेआर के अगेंस्ट 93 रन की एक धमाकेदार इनिंग्स खेली, जिसकी मदद से उन्होंने दिल्ली को एक डोमिनेटिंग जीत दिलाई। एंड इवन उस मैच में उनके फील्डलेस डिसीजंस भी दिख गए थे, लाइक सुनील नरीन और क्रिस लिन के इन फॉर्म ओपनिंग पेयर के अगेंस्ट पावर प्ले में सेकंड ओवर ही ग्लेन मैक्सवेल को दे देना, जिसने उन्हें शुरुआत में लिन का बड़ा विकेट दिलवा दिया था। एंड इससे क्लियर ऑब्जर्वेशन आ रही थी कि अय्यर एक नेचुरल लीडर है जिसके अंदर कामनेस और फील्डलेस अप्रोच भरी हुई है। भले 2018 के सीजन में दिल्ली की टीम ने बाकी के 8 गेम्स में से केवल 4 मैच जीते और लास्ट फिनिश किया, बट श्रेयस अय्यर ने टीम का कॉन्फिडेंस बढ़ाया, यंगस्टर्स को बैक किया और एक नए दिल्ली फ्रेंचाइजीज का बेस तैयार किया। एंड एज अ रिजल्ट 2019 के आईपीएल के लिए भी श्रेयस को कैप्टनसी दी गई। उनकी कैप्टनसी के अंडर ही दिल्ली डेयरडेविल्स सब कैपिटल्स बन के आई थी in a hope for a new start. And even they started the tournament very well and finished third on the points table. इसका मतलब ये था कि 2012 की आईपीएल के 7 साल बाद फाइनली दिल्ली की टीम प्लेऑफ्स के लिए फिर से क्वालीफाई कर चुकी थी। और हमने ऑलरेडी 2012 की दिल्ली की टीम के ऊपर एक वीडियो बना रखा है, अगर आपको वीडियो देखना है आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हो, वरना लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी, लेकिन क्वालीफायर 2 में दिल्ली की टीम को एसआरएच से हार झेलनी पड़ी और उनका उस टूर्नामेंट का सफर वहीं खत्म हो गया। 2019 में इतने शानदार कमबैक करने के बाद श्रेयस की कैप्टनसी में दिल्ली वापस तैयार थी 2020 के आईपीएल में रोड करने के लिए, बट पैंडेमिक की वजह से आईपीएल पोस्टपोन्ड हुआ और लेटर दुबई में शिफ्ट हुआ। बट दिल्ली की टीम ने इस सीजन अपना एक बार फिर से बेस्ट परफॉर्मेंस दिया बाय विनिंग 8 गेम्स आउट ऑफ 14 एंड फिनिशिंग सेकंड ऑन द पॉइंट्स टेबल। एंड इवन इसी सीजन में दे रीच इनटू देयर फर्स्ट टाइटल फाइनल, जिसमें अनफॉर्चुनेटली वो मुंबई इंडियंस की वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस स्क्वाड के सामने जीत नहीं पाए और उस टूर्नामेंट के रनर अप रहे। लेकिन 2020 में आईपीएल फाइनल तक पहुंचने का क्रेडिट भी लार्जली रिकी पॉन्टिंग और यंग स्क्वाड को दिया गया, अय्यर की कैप्टनसी को नहीं। उस सीजन में उनका काम और कंपोज एटीट्यूड सबको दिख गया था, पर उन्हें मीडिया और फैंस से उतनी हाइप नहीं मिली जितनी वो डिजर्व करते थे। एंड इसी वजह से यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज होता है, क्या उसी टाइम पर उनको एक बड़े लीडर की तरह देखा जाना चाहिए था? इस अमेजिंग आईपीएल सीजन के बाद जहां वो एक नए लीडर की तरह देखा जाना चाहिए था, वहीं उनके करियर में आता है एक बहुत बड़ा सेटबैक। 2021 के आईपीएल से पहले जब इंग्लैंड की टीम इंडिया का टूर कर रही होती है, उस टाइम श्रेयस अय्यर को एक शोल्डर इंजरी हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें आईपीएल 2021 से रूल आउट होना पड़ता है। 2021 आईपीएल के फर्स्ट फेज में श्रेयस अय्यर की जगह उस टाइम पर 23 साल के वाइस कैप्टन ऋषभ पंत को कैप्टन बनाया गया, जिनके अंडर दिल्ली की टीम्स ने पहले 8 में से 6 गेम्स जीतकर टेबल टॉप किया था। लेकिन आईपीएल कोविड बबल ब्रीच की वजह से 2 फेजेस में डिवाइड हो चुका था और आईपीएल के सेकंड फेज स्टार्ट होने तक अय्यर फिट हो चुके थे। लेकिन जब अय्यर फिट हो चुके थे, उन्हें फिर भी कैप्टनसी नहीं मिली और फ्रेंचाइज ने पंत के साथ ही कंटिन्यू करने का फैसला किया। और जब 2022 का मेगा ऑक्शन आया, तब दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें टीम से रिलीज कर दिया, which was really shocking and it was confirmed कि कुछ तो ड्रामा हुआ है। बट श्रेयस अय्यर एक प्लेयर जो 2020 में उनको फाइनल तक ले गया था, वो भी जब उनकी टीम पिछले कुछ सीजन से बेकार परफॉर्म कर रही थी एंड नॉट इवन किडिंग, टेबल को टॉप कर रही थी नीचे से, उसी टीम को उस प्लेयर ने इतना अच्छा कमबैक दिया और एक शेप में लाया। लेकिन उसे एक इंजरी के बाद उनकी फ्रेंचाइज ने साइडलाइन कर दिया। इस चीज की वजह से दिल्ली की मैनेजमेंट को क्रिटिसाइज भी किया गया। पर यहाँ से ये सवाल उठने लग गया, क्या श्रेयस अय्यर को दिल्ली फ्रेंचाइज एक टेम्परेरी कैप्टन की तरह देख रही थी?
ऐसा क्या हुआ कि वो परमानेंट कैप्टन नहीं बन पाए फॉर लॉन्ग टर्म। 2018 में जिस टीम के अगेंस्ट अय्यर ने अपना कैप्टनसी डेब्यू किया था, 2022 में उसी टीम यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने श्रेयस अय्यर को अपनी टीम के लिए साइन किया और टीम का फुल कैप्टन बना दिया। पहले सीजन में केकेआर ने अय्यर के साथ एवरेज परफॉर्मेंस दी with 6 wins out of 14 and finishing 7th position on the table। लेकिन नेक्स्ट ईयर 2023 में इंजरी ने और एक बार फिर से रोक दिया। 2023 के पूरे आईपीएल सीजन को इंजरी की वजह से ना खेलने के बाद श्रेयस अय्यर ने 2024 सीजन में कमबैक किया। वही सीजन जब उनको 2018 में कैप्टनसी देने वाले गौतम गंभीर केकेआर के मेंटर बन गए थे और इतना अच्छा स्क्वाड होने के बाद अब ये टीम अनस्टॉपेबल लग रही थी। इस सीजन में जो गिने हुए मैचेस ये टीम हारी थी उसमें भी सामने वाली टीम को बहुत ज्यादा एफर्ट देने पड़ गए थे एंड इट वाज नॉट एन इजी विन फॉर देम। लाइक जॉस बटलर की वो ईडन गार्डन में मास्टर क्लास या फिर पंजाब किंग्स का वो आईपीएल का हाईएस्ट ओवर चेस। बट ये वो गिनी हुई हार है जो केकेआर के डोमिनेंस को ओवरशैडो नहीं कर सकती। एंड इन सब के बावजूद केकेआर इतना कंफर्टेबली और डोमिनेट करते हुए वो आईपीएल जीत जाती है। पर यहाँ पर सबसे शॉकिंग चीज ये थी कि चैंपियंस तो कोलकाता नाइट राइडर्स बनी थी, लेकिन हेडलाइंस किसकी बनी? गौतम गंभीर की। श्रेयस अय्यर ने इस पूरे सीजन में टीम को लीड किया, करेक्ट कॉम्बिनेशन बनाया, टैक्टिकल बॉलिंग चेंजेस किए और खुद भी क्रूशियल नॉक्स खेले। लेकिन ट्रॉफी के बाद ऑलमोस्ट सब जगह गौतम गंभीर को मास्टरमाइंड बोला गया और श्रेयस अय्यर की टैक्टिकल कैप्टनसी को उतना क्रेडिट मिला ही नहीं। आई नो अब लोग बोल सकते हैं दैट आई हेट गौतम गंभीर या फिर कोई मेरा एजेंडा है, प्रोपेगेंडा या फिर किसी दूसरे प्लेयर का पीआर कुछ भी है। नो, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल व्हाट इज एक्चुअली नीडेड। इवन हमने गौतम गंभीर को अप्रिशिएट करते एक प्रॉपर वीडियो भी बना रखा है। अगर आपको वो वीडियो देखना है आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हो, वरना लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पर मेन पॉइंट ये है कि नो डाउट गौतम गंभीर ने भी एफर्ट्स दिए थे एंड इवन ही डिजर्व द क्रेडिट, पर श्रेयस अय्यर पूरे तरीके से ओवरशैडो हो चुके थे एंड लोग हर जगह गौतम गंभीर की तारीफ कर रहे थे और श्रेयस अय्यर का नाम भूल ही गए थे। और आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन के लिए केकेआर ने उन्हें रिलीज भी कर दिया और कुछ रिपोर्ट्स का ये कहना था ये अय्यर ने डिसीजन खुद से लिया था। खैर इस डिसीजन के पीछे की बैक स्टोरी खुद श्रेयस अय्यर जानते होंगे या फिर केकेआर मैनेजमेंट, पर हर जगह यही बात हो रही थी कि ऐसा हुआ क्यों? एक ऐसे कैप्टन को रिलीज कर देना जिसने उन्हें 10 साल बाद आईपीएल ट्रॉफी जितवाई थी, इट्स रियली वियर्ड। और हर जगह यही सवाल उठ रहे थे, क्या मीडिया और फैंस श्रेयस अय्यर को एक प्रॉपर लीडर मानते भी हैं? नहीं, और खास करके फ्रेंचाइजेस, क्योंकि उनके साथ ये पहली बार नहीं था। 2018-19 के आईपीएल में भी जब दिल्ली डेयरडेविल्स एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रही थी, जब उन्होंने पूरी ब्रांडिंग चेंज करके खुद को दिल्ली कैपिटल्स बनाया था और टीम को रीशेप किया था, तब ये सब कुछ श्रेयस अय्यर के अंडर ही हो रहा था। लेकिन 2021 में जब वो इंजर्ड थे तो उनको टीम से ड्रॉप कर दिया गया। क्या ये सभी डिसीजंस अनफेयर थे? क्या अगर अय्यर को प्रॉपर मौका मिलता तो वो दिल्ली कैपिटल्स के साथ भी आईपीएल जीत सकते थे? वेल, आई गेस हमें इन सब का आंसर कभी नहीं मिल पाएगा। अगर किसी प्लेयर का नेशनल लीडरशिप हो रहा है तो वो है श्रेयस अय्यर। अगर उससे बैट्समैन, काम लीडर और एक प्लेयर जो प्रेशर में परफॉर्म करता है, ये सारी क्वालिटीज श्रेयस अय्यर के अंदर है। लेकिन जब इंडिया को नए लीडर्स चाहिए थे तो बीसीसीआई ने उनका नाम कंसीडर भी नहीं किया। ऐसा क्यों? अगर इंडियन टीम की रिसेंट कैप्टनसी हिस्ट्री देखें तो बीसीसीआई रिसेंट कुछ ईयर्स में बहुत सारे प्लेयर्स को कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के लिए ट्राई कर चुकी है, पर उन्होंने श्रेयस अय्यर को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। 2022-23 में केएल राहुल और हार्दिक पांड्या को मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज मिली। 2023-24 में जसप्रीत बुमराह और सूर्य कुमार यादव को भी कैप्टनसी का चांस मिला। 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम पर शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बनाया गया, लेकिन अब भी श्रेयस अय्यर का नाम कहीं नहीं था। जब विराट कोहली कैप्टनसी चली गई थी और इंडियन क्रिकेट रोहित के बाद के लिए नए लीडर्स को ढूंढ रहा था, तब श्रेयस अय्यर एक ऑब्वियस चॉइस लग रहे थे। एक प्लेयर जो अग्रेसिव भी है, टैक्टिकल भी है और यंग भी, लेकिन फिर भी उन्हें अब तक चांस नहीं दिया गया। अब यही से सारे क्वेश्चंस रेज होते हैं कि आखिर क्यों जब इंडिया फॉर्मेट में नए लीडर्स ट्राई कर रहा है तो श्रेयस अय्यर को क्यों इग्नोर किया जा रहा है? सिर्फ सिलेक्शन ही नहीं, श्रेयस अय्यर का रिसेंट इशू डिसिप्लिन को लेकर भी आ रहा है। 2024 के स्टार्टिंग में रिपोर्ट्स आई थी कि उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने से मना कर दिया, जिसकी वजह से बीसीसीआई ने उनको सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स की लिस्ट से हटा दिया। पर श्रेयस अय्यर ने उन इंसिडेंट के बाद डिसिप्लिन दिखाते हुए सभी डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स को खेला एंड एज अ कैप्टन उन्होंने मुंबई के साथ 2024-25 सीजन में डोमेस्टिक टी20 टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी लिमिटेड पीरियड 25 सीजन में डोमेस्टिक टी20 टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भी जीती। इसके अलावा 2025 के मेगा ऑक्शन में पंजाब किंग्स की टीम ने 26.75 करोड़ की एक बड़ी बिड के साथ अपनी टीम एज अ कैप्टन जोड़ा और ये पंजाब के कोचिंग स्टाफ में प्रेजेंट रखी पॉन्टिंग है, जिन्होंने अय्यर के साथ एक बार फिर से रियूनियन किया और अब दोनों मिलकर पंजाब को उनकी फर्स्ट आईपीएल ट्रॉफी जितवाना चाहेंगे। बट अब भी सवाल वही है, क्या श्रेयस अय्यर को इग्नोर किया जा रहा है किसी पर्पस की वजह से, या फिर ये बस एक कोइंसिडेंस है एंड शायद उन्हें आगे मौका मिल पाए। अब अगर हम लीडरशिप क्वालिटीज छोड़ भी दे तो क्या श्रेयस अय्यर एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन नहीं है? 2015 के आईपीएल से लेकर 2023 के वर्ल्ड कप तक उन्होंने हर फॉर्मेट में प्रूव किया कि वो कंसिस्टेंसी से किंग है और ये वर्ल्ड कप 2023 में मिडिल ऑर्डर का सबसे बड़ा नाम थे एंड इवन उन्होंने सेमीफाइनल जैसे हाई प्रेशर मैच में डिलीवर भी किया। एज वी ऑल नो 2019 के वर्ल्ड कप के बाद जब इंडिया को एक प्रॉपर नंबर 4 बैट्समैन नहीं मिल रहा था, तब श्रेयस अय्यर आए और इस पोजीशन को अपना बनाया, लेकिन फिर भी उनको कंसिस्टेंटली अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाई।
वेल हमने ऑलरेडी इंडियन टीम के मिडिल ऑर्डर गर्ल्स के ऊपर एक वीडियो बना रखा है। अगर आपको वो वीडियो देखना है आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हो, वरना लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब 2023 के वर्ल्ड कप के बाद भी उनको T20 और टेस्ट क्रिकेट से लगभग बाहर कर दिया गया था। अब 2024 में कम चांसेस मिलेंगे। कुछ मेन रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि उनकी बैक इंजरी, जिसकी वजह से वो इंग्लैंड के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज मिस कर देते हैं। एंड इवन बीसीसीआई से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ना मिला जब उन्होंने आईपीएल ट्रेनिंग को ज्यादा प्रायोरिटी दी ओवर रणजी ट्रॉफी ड्यूटीज। बट इन सब के अलावा क्या कभी अय्यर को डिजर्व क्रेडिट मिलेगा? अय्यर को जितने भी मौके मिले उन्होंने प्रूव किया कि वो डेफिनेटली एक अच्छे बैट्समैन ही नहीं बल्कि एक एक्सेप्शनल लीडर भी है। आईपीएल हो, डोमेस्टिक क्रिकेट हो या फिर इंटरनेशनल स्टेज, उनका प्रेजेंस इंपैक्ट हमेशा लाता है। अगर हम उनकी इंजरीज को साइड कर दे देन डेफिनेटली ही डिजर्व अ गुड चांस both as a batsman and as a leader for future Indian cricket team. लेकिन अगर उनको कंसिस्टेंटली साइडलाइन किया जा रहा है तो उसका मेन रीजन क्या है? I guess we will never know. But what we know is श्रेयस अय्यर एक कैप्टन है जो ट्रॉफीज जीत चुके हैं, टीम्स को अपलिफ्ट कर चुके हैं, पर फिर भी उनका नाम रियली लीडरशिप डिस्कशंस में आता है। 2024 की आईपीएल जीत के बाद भी ज्यादातर क्रेडिट गौतम गंभीर को मिला। एंड इवन वो इंडियन टीम के हेड कोच भी बन गए, पर इंडियन टीम की कैप्टनसी रेस में अय्यर का नाम कंसीडर भी नहीं हो रहा था। आई होप श्रेयस अय्यर को आगे और चांसेस मिले बिकॉज ही हैज दैट पोटेंशियल। एंड एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो आईपीएल 2025 स्टार्ट होने वाला है एंड आई होप वो पंजाब की टीम के लिए अच्छे एफर्ट्स दे एंड इवेंचुअली पंजाब को उनका पहला टाइटल जिताने में हेल्प भी करे। आपका इस ऊपर क्या ओपिनियन है? क्या श्रेयस अय्यर को इंडियन टीम की कैप्टनसी के मौके मिलने चाहिए या फिर नहीं? कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर बताना।